हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो वीडियो है अगेन एक जॉब के रिलेटेड वीडियो है। तो रिक्रूटमेंट्स निकली हैं किस डिपार्टमेंट में? चंडीगढ़ डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ रिक्रूटमेंट्स निकली हैं जो कि जेबीटी यानी कि जूनियर बेसिक टीचर के लिए कुछ पोस्ट निकली है। उसकी मैं फुल नोटिफिकेशन आपके लिए लाई हूँ और मैं रीड आउट करूंगी आपके लिए फुल नोटिफिकेशन। आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या करना है, उसके लिए कब फॉर्म आउट होंगे या क्या लास्ट डेट्स होंगी, इंपॉर्टेंट डेट्स हम डिस्कस करेंगे, हम उसके लिए पे स्किल्स डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न्स डिस्कस करेंगे, सारी चीजें मैं आपसे डिटेल में बताऊंगी। सो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो ये है गाइस डिटेल्ड नोटिफिकेशन, ठीक है। इसका अगर आप इसे डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। यू कैन विजिट देयर। और चलिए रीड करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन एक तो आपकी फुल नोटिफिकेशन 30th को ये नोटिफिकेशन आ गई थी, ठीक है। अब 30th को ये नोटिफिकेशन ऑनलाइन इन्हीं की वेबसाइट पर आई थी कि जेबीटी की कुछ पोस्ट जो है वो आउट हुई हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये 01/2023 है। अब इसके अंदर जो ओपनिंग डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू होंगी, ये 20 जुलाई से फॉर्म जो है सुबह 11 बजे से शुरू होंगे और आपके ये क्लोजिंग डेट रहेगी 14 अगस्त, ठीक है। 14 अगस्त तक आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। देन इसकी जो लेट फीस लास्ट डेट ऑफ फीस जो डिपॉजिट आपको करनी है वो 17 तारीख यानी 17 अगस्त तक आप इसकी फीस जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन आपको 14 तक इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन सब कुछ करके रखना है। इन केस आप लेट हो जाते हैं तो आप 17 तारीख तक इसकी फीस जरूर सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद देन इसके लिए जो अगर जैसे मैंने कहा कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगी, तो इसके बारे में जब भी फॉर्म आउट होंगे तो आपको इसी रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में जाकर वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट्स लिखा है, उस ऑप्शन के अंदर जाना है, वहां पे आपको फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे भी दी है। देन यहाँ पे आता है कि टोटल कितनी पोस्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है वो आपकी 293 पोस्ट है, ठीक है। 293 टोटल पोस्ट है, जिनमें से जनरल कैटेगरी जो है वो 149 पोस्ट कैरी करती है, ओबीसी में 56 पोस्ट आती हैं, एससी में 59 एंड ईडब्ल्यूएस यानी जो जनरल में ईडब्ल्यूएस आ जाते हैं उनकी 29 पोस्ट आती है यहाँ पे, ठीक है। इन केस जो है रिजर्वेशन को अगर हम और ब्रॉड करते हैं तो ईएसएम जो एक्स सर्विसमैन की है या फिर जो पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनकी यहाँ पे 12 पोस्ट आती हैं और ईएसएम की 29 पोस्ट आती हैं, ठीक है गाइस। सो इस तरीके से ये डिवीजन है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। और जूनियर बेसिक टीचर यानी प्राइमरी टीचर के लिए 1 to 5 क्लास के टीचर के लिए ये पोस्ट आउट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन जो है उसके अंदर ये बोला गया है कि जो भी यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने जो अपनी नोटिफिकेशन पीडब्ल्यूडी यानी जो दिव्यांगजन है उनके लिए जो उन्होंने 4 जनवरी 2021 को कोई नोटिफिकेशन आया है, उसके अंदर जो भी रिजर्वेशन सिस्टम रखा गया है वो सेम यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी या फिर ईएसएम कोटा से हैं दे विल कंज्यूम द पोस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। यानी कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको जनरल की पोस्ट में से वो रिजर्वेशन आएगी। अगर आप एससी से हैं तो आपको एससी से वो सीट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जहां भी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप एक्स सर्विसमैन के थ्रू कर रहे हैं या चाहे आप पीडब्ल्यूडी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, दोनों को अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर सीट मिलेगी, ठीक है। देन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रिजर्वेशन जो भी रहेंगी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन उसे फॉलो करेगा। जो भी एससी या ओबीसी की रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसी को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अब पे स्केल, यहाँ पे जो पे स्केल है वो 9300 से लेके 34,800 प्लस जो है 4200 का ग्रेड पे स्केल रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा पे स्केल है यहाँ पे। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी ना, इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमें फॉर्म फिल करने से पहले जो हमें इंफॉर्मेशन सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ।
ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या आती है कि आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए जिसके लिए यहाँ पे मार्क्स की स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है। देन सेकंड चीज आपको चाहिए कि या तो आपको डीएलएड चाहिए, ठीक है, 2 साल का आपको मतलब लेस देन 2 years ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई, आपको डीएलएड चाहिए, या फिर मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चाहिए, या फिर आपको 50% मार्क्स के साथ बीएड की डिग्री चाहिए, ठीक है, दोनों में से एक होना मैंडेटरी है। देन आपको मैंडेटरी है सीटेट, सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है गाइस, यहाँ पे स्टेट टेट की एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई अदर सेट या टेट या कुछ भी चल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि सीटीईटी का जो सर्टिफिकेट है वो चलेगा, ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट अदर चीजें क्या हैं कि कैंडिडेट्स जिन्होंने बैचलर की डिग्री, अब देखो 1 to 5 के लिए हमें भी पता है कि जेबीटी की डिग्री चाहिए होती है ना, यानी कि हमें 1 to 5 के लिए अलग डिग्री चाहिए होती है, 6 to 8 के लिए अलग चाहिए होती है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई बीएड भी है, ठीक है, बीएड के कैंडिडेट्स भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको कुछ चीजें चाहिए। पहली चीज, उनको एक आईसीटी के अंडर जो है एक स्किल कोर्स चाहिए, यानी कि एक सर्टिफिकेट, जैसे हमारे पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, ये आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले का चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद आप जो है एक कंप्यूटर कोर्स करने लगे, ठीक है। सो सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स दैट इज कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, 80 आवर्स का, यानी 80 आवर्स का यहाँ पे आपको एक किसी अच्छे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर किसी प्राइवेट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन का एक कोर्स चाहिए आपको 80 आवर्स का, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे इन्होंने ये लिखी है कि अगर जैसे आप अपॉइंट हो जाते हैं, द पर्सन सो अपॉइंटेड एज अ टीचर शेल मैंडेटरीली अंडरगो अ 6 month ब्रिज कोर्स, आपको करना पड़ेगा एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, ठीक है, मतलब जब आप अपॉइंट अगर आप इनकेस हो जाते हैं और आपने बीएड कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं बीएड वालों के लिए। जो है पहली कंडीशन जो मैंने आईसीटी वाली कंडीशन बताई वो आपको प्रायर करनी है, ठीक है, दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर इशूइंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर जब मिलेगा उससे पहले आपके ये चीजें जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ हो गया उसके बाद आप मतलब टीचर नहीं फिर नहीं लग पाओगे आप, ठीक है, उसके बाद अगर करेंगे। सो बीएड अगर हो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बट उसके बाद जब आप अपॉइंट हो जाएंगे तो ये 2 चीजें आपको करानी पड़ेगी। देन नेक्स्ट आता है जी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद हमें ये जानना है कि अब मैं कैसे सिलेक्ट होंगी। तो पहली बात यहाँ पे कि मेरिट लिस्ट निकलेगी, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका एक मेरिट बनेगा, ठीक है, टोटल मार्क्स जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा अब आपका, ठीक है, 150 नंबर का आपका टेस्ट होगा जिसमें आपकी मिनिमम जो है आपको 40% क्वालिफाइंग मार्क्स जो है लेने पड़ेंगे, ठीक है, नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, बेस्ट थिंग जो कि है इंटरव्यू बिल्कुल कंडक्ट नहीं करा जाएगा, बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड रखा जाएगा कि जिसके मार्क्स अच्छे हैं उसे रख लिया जाएगा, ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है आप कितनी अच्छे से तैयारी करते हैं और उसे क्रैक करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे पेपर होगा कैसा, अब देखो टोटल 150 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है, एंड क्वेश्चंस भी 150 रहेंगे, यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या रहेगा, 15 क्वेश्चन हर एक जगह से आएंगे, कौन कौन से, अब एक तो जनरल अवेयरनेस यानी जीके टाइप्स, ठीक है, दूसरा आपका रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चंस आएंगे, आईसीटी से 15 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश पंजाबी और हिंदी, ठीक है, इनसे आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे प्लस कॉम्प्रीहेंशन भी आएंगे, ठीक है, और आपका मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी। कहने का मतलब है जो 10th तक एक टीचर पढ़ाता है सारे वो सब्जेक्ट्स यहाँ पे आ गए हैं। अब डिफिकल्टी लेवल जो है वो 10th तक का ही रखा जाएगा, ठीक है, तो आपको 10th तक की जितनी भी बुक्स हैं आप वो रीड आउट कर सकते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मतलब 10th तक की बुक्स का मेरा ये मतलब है कि जैसे मैथमेटिक्स है, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, वैसे तो हम ये चीजें अपनी डिग्रीज के अंदर करते हैं, तो आपको पेडागोजिकल वे से उन सब चीजों को पढ़ना है। देन नेक्स्ट आता है जी आपका मिनिमम आपको क्वालिफाई करना है 40%, जो ऊपर भी इन्होंने मेंशन किया है, नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल, ठीक है, तो आपका एक अगर गलत क्वेश्चन होगा तो 0.25 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चंस पे 1 नंबर कट जाएगा, 4 गलत क्वेश्चंस पे, ठीक है। देन द एग्जामिनेशन जो है वो बायलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों
दोनों में होगा। बट अगर कोई बच्चा इंग्लिश और पंजाबी चाहता है तो वो फॉर्म फिल करते हुए इस ऑप्शन को वहां पे दे सकता है कि मुझे पंजाबी मीडियम चाहिए इंस्टेड ऑफ हिंदी। ठीक है, तो पूरे पेपर में जो हिंदी के 15 क्वेश्चन है उनको छोड़ के बाकी का पेपर, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के बाकी का पेपर आपको पंजाबी में मिल जाएगा। ठीक है, देन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। अब जो कैंडिडेट्स जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं विद रिक्विजिट फीस और बिफोर इन क्लोजिंग, पहली चीज तो वो ये चेक कर लें कि मैं रिटन एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। ठीक है, उसे चेक किए बिना प्लीज अपनी कोई भी जो है फीस ना फिल करें क्योंकि वो रिफंड नहीं होगी। आफ्टर द कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम जैसे ही कंडक्ट हो जाएगा आंसर की अपलोड की जाएगी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, एंड उसका क्या सबमिशन का क्या मतलब कब सबमिट होगा, क्या चीजें होंगी, सब कुछ आपको इन्फॉर्म किया जाएगा सेम वेबसाइट पे। देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जाम, वो भी फिर अपलोड, उसके बाद वो अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स, अब ये ध्यान से सुनना, अगर आपके साथ साथ किसी और ने भी सेम मेरिट के मतलब सेम नंबर लिए हैं पेपर में, मान लीजिए आपके 65 स्कोर्स आए हैं, किसी और के भी 65 स्कोर्स आए हैं, ठीक है, पेपर के अंदर, तो ये देखा जाएगा कि अगर आपने जो भी आपने डिग्री कर रखी है, चाहे आपने डिप्लोमा मतलब डीएलएड या बीएड में, किसके नंबर ज्यादा है। ठीक है, अगर आपके नंबर उस 65 मार्क्स वाले पर्सन से ज्यादा है तो आपको रख लिया जाएगा। बट अगर फिर भी आप दोनों के मान लीजिए मार्क्स भी सेम निकलते हैं, ठीक है, मान लीजिए मार्क्स करने के बाद भी आपकी सेम ही रैंक बनती है, तो उस रैंक को क्रैक करने के लिए आपका एज क्राइटेरिया देखा जाएगा, यानी कि जो आप में से दो कैंडिडेट्स में से बड़ी एज का पर्सन होगा उसे रखा जाएगा। ठीक है, सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है बिकॉज ये कल किसी के साथ भी हो सकता है ये चीजें, और बहुत सारा बच्चा बैठेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 65 मार्क्स एक नहीं कई सारे बच्चे लेंगे, है ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया। देन मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन रिटन एग्जाम और उसे अपलोड कर दिया जाएगा। एंड उसके हिसाब से जो है आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है वो चेक कर सकते हैं। यानी मेरिट लिस्ट पेपर पूरा होने के बाद, रैंकिंग करने के बाद, आपकी एज वेज जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो है अपलोड होगी। ठीक है, देन कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रूनिटी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू तो है नहीं है, उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के लिए आपको बुलाया, मतलब डॉक्यूमेंटेशन होगी वहां पे। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि अगर एक पोस्ट है, जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसका 1.5 टाइम्स कैंडिडेट्स जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो बुलाए जाएंगे ईच कैटेगरी में से। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है मतलब जनरल, एससी, ओबीसी, हर कैटेगरी में से। देन मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक फाइनल लिस्ट जो है अपलोड होगी, आईसीटी ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सारी चीजें वहां पे अपलोड होंगी। ठीक है, तब वो उसको हम फाइनल मानेंगे। सो दिस इज द ऑल द सिलेक्शन क्राइटेरिया के जो पॉइंट्स है, जो भी पर्सपेक्टिव्स रखे जाएंगे। देन एज लिमिट आ जाती है बच्चे। एज लिमिट क्या रहेगी कि कैंडिडेट्स शुड बी स्ट्रिक्टली बिटवीन 21 to 37 ईयर्स के बीच में आपकी एज लिमिट चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2023 तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बर्थडे आ रहा है मार्च के अंदर या आप मतलब अभी हो गया तो वो आपका नहीं रहेगा, उससे पहले का आपका चाहिए। 37 अप टू 37 आप होने चाहिए, यानी अभी भी 37 होना चाहिए। देन रिलैक्सेशन मिलेगी जो है एससी, ओबीसी, ईएसएम, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स विल बी गिवन एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय गवर्नमेंट। 5-5 साल की रिलैक्सेशन जो है इसके अंदर एज की होती है। जैसे अगर आप अदर कैटेगरी किसी भी जो है अदर कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से आई मीन बिलोंग करते हैं, तो उनको ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे जैसा कि सभी को दिए जाते हैं। ठीक है, देन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, गेस्ट टीचर्स या फिर एस जैसे समग्र शिक्षा टीचर्स जो हैं वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ चंडीगढ़ विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन इक्वल टू द पीरियड राउंडेड नियर बाय मंथ दे वर्कड इन गवर्नमेंट स्कूल्स अंडर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर का काम किया, कॉन्ट्रैक्ट टीचर का, और अब नहीं कर रहे हैं, प्रायर कर चुके हैं, उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, दिस रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल टू द अबव कैटेगरी ऑफ द टीचर। वो डिसाइड किया जाएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जनरल से हैं या आप एससी बीसी से हैं या आप ओबीसी से हैं या कहाँ से हैं। ठीक है,
वो उसके ऊपर रखा जाएगा। देन आता है जी कि प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या रखा जाएगा, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि वेबसाइट खोलनी है आपको, और आपको रिक्रूटमेंट्स के ऑप्शन में जाना है, वहीं पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि 20 तारीख से फॉर्म फिल होंगे, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, ये जो गिवन वेबसाइट है www.chd.education.gov.in, ठीक है, यहाँ पे जाना है। देन नेक्स्ट चीज ये बोल रहे हैं कि जी एप्लीकेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, रिटर्न नहीं की जाएगी। तो मैं पहले ही कह रही हूँ, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से आपको देखना है कि मैं एलिजिबल हूँ तभी मैं फॉर्म फिल करूँ, ठीक है। इसके लिए 1000 रुपया जो है वो फीस है, लेकिन जो SC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपीज है, और जो PWD पर्सन है उनके लिए कोई भी फीस चार्जेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और 17 अगस्त तक आप फीस जो है वो सबमिट कर सकते हैं। Then after submission of online application, registration form will be generated। वहां पे आपको क्या करना है, उस registration form को सेव कर लेना है, आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, क्योंकि जब आपको जाना है पेपर देने या जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो वो डॉक्यूमेंट आपको काम रहेगा, ठीक है। देन आपको अपनी फोटो, ओरिजिनल जितनी भी चीजें हैं वो सारी अपलोड करनी है, वेरिफिकेशंस करनी है। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है इज नॉट टू बी सबमिटेड, कहीं पे जाके आपको सबमिट नहीं करना, बस वहीं पे सबमिट कर देना, ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, ठीक है। देन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी आपकी, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर में आप जब एंटर करेंगे बायोमेट्रिक होगा आपका एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑल्सो, ठीक। Then candidates are advised not to disclose password to anyone, आपको अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना है। Then for assistance in submission of online application, अगर इन केस आपको कोई भी डाउट आ रहा है फॉर्म फिल करते हुए, या आपको कुछ भी लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ या ये चीज मुझे कैसे फिल आउट करनी है, तो इनका जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दे से, ठीक है। और ये हेल्पलाइन नंबर आपको वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है। देन ऑल द नोटिसेस एंड अपडेट्स जो है इसी वेबसाइट पे आपको दी जाएंगी, पर्सनली आपके नंबर पे या आपको ईमेल पे या SMS पे आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको बार बार ये वेबसाइट ही चेक करनी है। देन बिफोर अप्लाइंग फॉर द JBT की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स को पहले जरूर अपना पूरा, मतलब ये पूरा पढ़े, जो मैंने पढ़ दिया ऑलरेडी, आपको बता दिया है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, देन ही फॉर्म फिल करें। देन आता है कि शेड्यूल फॉर डिस्प्लेइंग द लिस्ट कैसा कैसा रहेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी। तो पहली चीज तो ऑनलाइन फॉर्म्स निकलेंगे 20 तारीख को, 20 जुलाई को, लास्ट डेट रहेगी 14 अगस्त, ठीक है। फीस की लास्ट डेट जो है वो रहेगी 17 अगस्त, एंड डिस्प्ले ऑफ फीस कंफर्मेशन लिस्ट, ठीक है, यानी कि किस किस के फॉर्म्स हमने एक्सेप्ट कर लिया, फिल हो चुके हैं, वो आपको पता चल जाएगा 25 तक। और 30 तारीख तक ये आपको सारा एग्जाम का, इन केस कोई सिलेबस होगा या इन केस कोई इंटीमेशन होगी कि अप्रोक्सी आपको 30th तक ये आपको सारी चीजें ये बता देंगे कि पेपर जो है अराउंड कब होने वाला है, यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30th ऑफ अगस्त तक आपको और ज्यादा डिटेल्स इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द JBT लिस्ट, फुल लिस्ट जो मैंने आपसे डिस्कस की है, ठीक है। तो बच्चों तैयारी शुरू करो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज देयर इज नो इंटरव्यू, आप फुली अपनी क्वालिफिकेशन या अपने कह लीजिए कि अपने अच्छे मार्क्स के साथ जो है एक अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, उसको पा सकते हैं। सो गो अहेड, आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेशनल एंड आपको बहुत ही हेल्प होगा। थैंक यू।